नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक कुल देवी के विषय में था और इनका जो परिचय है वो है जोगणिया माता, आपने सुना होगा। और बम्बा बदागढ़ है, उसमें इनका जो है मंदिर है और पहले काफ़ी छोटा था, काफ़ी बड़ा है। तो ये जो माता थी पुराने टाइम में, तो ये जो थी जो चौहान थे, हाड़ा चौहान जिनको बोलते हैं, ये उनकी कुल देवी थी। और हाड़ा चौहानों के बाद जो थे और उनमें से कई लोग कई और कास्टों में बट गए। बाद में हाड़ा चौहान जो थे वो भी बट गए कई कास्टों में, तो छोटी छोटी उसमें हो गए किसी वजह से। तो उन सब की भी कुल देवी है। तो इसलिए जो लोग भी हैं और जिनका गोत्र मतलब चौहान लगता है, और कई और गोत्रों में ये मानी जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि ये खाली हाड़ा चौहानों की ही हों, बहुत सारे जो मतलब अलग हो गए हैं हाड़ा चौहानों से, मतलब जो चौहान गोत्र आ जाता है जिनमें, उनकी भी ये होती है। तो कई बार अलग अलग चौहानों में अलग अलग देवियाँ होती हैं। तो इसी कड़ी में है ये। तो ये जो माता हैं ये चित्तौड़गढ़ आपने सुना होगा, और भीलवाड़ा जो है उन दोनों की सीमा के बीच में है ये। और अरावली जो पर्वतमाला है, जो ये महरौली में भी आपने सुना होगा, अरावली यहाँ से शुरू हो जाती है, बहुत जगह है, तो वहाँ पे हैं ये। तो ये जो देवी हैं इनकी हाड़ा चौहान पूजा करा करते थे, बहुत ज़बरदस्त पूजा होती थी। और वहीं उनका किला था असल में, जो परिचय वो ये है। तो जब उनके जो राजा थे चौहानों के, तो उन्होंने अपने शादी करी लड़की, तो इनको निमंत्रण दिया मंदिर में कि माता आप हमारे दर्शन को आएँ। तो माता ने स्वीकार करा उन राजा का कि मैं आऊँगी और आप मेरे को पहचान लोगे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ माता हम पहचान लेंगे, इस तरीके की बात थी। तो जब माता आई तो माता ने वहाँ पर जोगनी रूप धारण करा था। असल में जो जोगनी रूप था वो धारण करके अंदर आने लगी उनके महल में। तो वहाँ जो उनके और जो सामंत वगैरह थे, तो जो चौकीदार वगैरह मान लें आप, जो सामंत थे, उन्होंने रोक दिया उनको कि भाई ये जोगनी कैसे आएगी, राजा महाराजा के यहाँ तो राजा महाराजा ही आते हैं। उस तरीके से इनका अपमान सा हो गया और ये वहाँ से चली गई थी, मतलब क्रोधित हो गए चली गई थी। और राजा पीछे गए थे बाद में पीछे पीछे और अपनी गलती मानी। अब उन्हें पता लगा कि इस तरीके का काम हुआ है, तो उन्होंने बोल दिया था कि ये बम्बादा जो किला है आपका ये नष्ट हो जाएगा मतलब। तो उन्होंने काफ़ी माफ़ी मांगी, तो उनको दूसरी जगह बता दिया था कि आप बूंदी साइड में चले जाओ, वहाँ रहो, आप मंदिर मेरा यही रहेगा। तो इस तरीके से वो था। तो वो सारी जो माता हैं हाड़ा जो चौहान है उनकी हैं, और उनके साथ कई और योगिनी हैं कि जो सखी होती हैं वो हैं। और अब इन माता का जो परिचय बताता हूँ मैं आपको, ये इस तरीके का है कि कोई भी आपको सत्कर्म करना हो, कुछ भी, उसमें ये समर्थ है माता। और सबसे बड़ी बात है घर की रक्षा में समर्थ है। अगर आपके यहाँ ये है तो कुल परंपरा में, और कई बार कई घरों में ये होती नहीं है। और फिर इनकी पूजा मतलब आप कोई काम बनता है आपका तब कर सकते हैं, वैसे करना ठीक नहीं होता। तो और कई जगह ये कई लोगों के घरों में पुछती हैं, पर उनका पता नहीं होता, क्योंकि जो बड़े बूढ़े होते हैं वो बता के नहीं जाते हैं कई दफ़ा। तो बता के जाते नहीं हैं वो कि क्या था क्या नहीं था, तो उस वजह से छुपी रहती हैं और लोगों के घर में परेशानी आती रहती है, मतलब बहुत बार। तो कई बार आप पहचानेंगे और अपने घर में देखेंगे तो हो सकता है कि ये आपके घर में कुल देवी के रूप में या इष्ट देवी के रूप में हो। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो राजस्थान से निकले हुए हैं पुराने टाइम में, और कहीं कहीं कोई मध्य प्रदेश, कोई उत्तर प्रदेश, कोई कहीं आके बसे हैं, ऐसे एक दूसरी जगह छोड़ के ज़्यादातर बसे हैं लोग। तो इस वजह से तो ये जानकारी थी इनकी जोगनी माता की। जोगनी माता जो है घरों के हिसाब से चलती है मतलब। और इनका जो भोग था पहले तामसिक था, और आज भी बहुत सारे जो घरों में हैं वो देते हैं। मंदिर में बंद हो चुका है, मंदिरों बहुत सारों का बंद हो चुका है कई जगह, पर जो घरों में लोग हैं वो देते हैं आज भी। तो जैसी जिसकी परंपरा है उस तरीके से। और जो मीठा प्रसाद है वो भी लेती हैं, अगर आप देते रहें तो उससे भी प्रसन्न रहती हैं और ये आशीर्वाद देती हैं। अगर कोई नेगेटिव शक्ति है तो उसके हटाने के लिए बहुत ज़बरदस्त माता है ये। मतलब किसी तरीके को नेगेटिव है, अगर आपके घर में कोई देवी देवता भी हैं घरेलू, तो उनकी भी मदद करती हैं ये बिल्कुल फैक्ट बात है। और जब आप इनको मानने लग जाएंगे तो आपको लगा कि जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके आपको लगा, आप तार पूजा देखें और आपको लगे कि आपके घर में है ये माता, तो धीमे धीमे इनका फिर सुमरण बढ़ाएं आप, और देखें कि जो आपके काम ख़राब हो रहे थे वो धीरे धीरे सही होने शुरू हो जाएंगे। तो आप समझ लें कि ये आपके वास्तव में कुल देवी हैं या कोई इष्ट देवी हैं इस तरीके से, यानी आपके घर में पूजमान देवी ये हो सकती हैं।
तो फिर देखेंगे आप धीरे धीरे आपकी जो परेशानी थी, कष्ट थे, किसी तरह की कोई बीमारी या कुछ भी जो था पहले ज़्यादा था वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसी में आपको पता लगना चाहिए कि हाँ ये हैं आपके घर में। तो धन्यवाद, ये इनकी जानकारी थी। और बहुत ज़बरदस्त शक्ति है ये, किसी भी मतलब जो तंत्र मंत्र है उसको फेल करने की शक्ति होती है इनके अंदर, यानी कोई भी नेगेटिव शक्ति मतलब इनसे ऊपर नहीं है कहने का मतलब, और रोकने में ये प्रबल है, उससे रक्षा करने में प्रबल है। तो धन्यवाद, अपनी वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करें, धन्यवाद।